उसने संयोग से चिड़ियाघर के रखवाले को दरवाजे का कॉम्बिनेशन लॉक खोलते देखा और तुरंत पासवर्ड का पूरा क्रम याद कर लिया। जब देर रात हो गई और लोग खाना खा रहे थे तो वह चुपचाप अपने पिंजरे से बाहर निकला, फिर पासवर्ड सही डाला और फिर कर्मचारियों के रास्ते से चिड़ियाघर की छत पर चला गया। आखिरकार वह छत के रास्ते बिना किसी की नजर पड़े आश्रय से बाहर निकल गया। हालांकि सीजर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह रात के अंधेरे में चुपके से अपने पूर्व मालिक तशान के घर गया। उसने कोने में रखा रेफ्रिजरेटर खोला और अंदर संशोधित न्यूरोटॉक्सिन की कई बोतलें थीं। सीजर जानता था कि यह वायरस चिंपांजियों को विकसित कर सकता है, इसीलिए बिना कुछ कहे वह सभी वायरस के नमूने आश्रय में वापस ले गया। फिर जब चिंपांजी सो रहे थे उसने एक साथ सारे वायरस छोड़ दिए। इसके तुरंत बाद चिड़ियाघर के रखवाले ने सभी जानवरों को जोर जोर से जगाना शुरू कर दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि आज सभी चिंपांजी बहुत शांत थे और हर एक की पुतलियां हरी हो गई थी। सीजर गलियारे के प्रवेश द्वार पर उकड़ू बैठ गया और एक एक करके प्रत्येक गोरिल्ला की पुतलियां जांचने लगा। जब उसे यकीन हो जाता कि वह हरी हो गई हैं, तभी वह उन्हें ताजी हवा के लिए बाहर जाने देता। सीजर की पहले से ही हरी पुतलियां और भी बंद हो गई थीं। ये देखकर क्यूरेटर बहुत हैरान हुआ। आमतौर पर शोर मचाने वाले गोरिल्ला आज वास्तव में एक साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन जानवरों का एक समूह क्या करता है कि साथ में कहा सकता है। इसलिए क्यूरेटर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शाम को सभी गोरिल्ला आराम करने के लिए अपने पिंजरों में लौट आए। हालांकि पिंजरों को बंद करने वाले रखवाले ने अचानक देखा कि सीजर अभी भी अकेला बाहर खड़ा था। जैसे ही वह सीजर को पिंजरे में धकेलने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल करने ही वाला था, सीजर ने चिड़ियाघर के रखवाले से स्टन गन छीन ली और फिर अगले ही पल उनकी आंखों के सामने हुए भयावह दृश्य ने न केवल दोनों चिड़ियाघर के रखवालों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि पिंजरे में बंद वानरों को भी चौंका दिया। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सीजर ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिड़ियाघर के रखवाले को घूंसा मारा, फिर उसे पिंजरे में घसीटकर बंद कर दिया। फिर उसने पिंजरे के सभी वानरों को छोड़ दिया अप्रत्याशित रूप से। इसी समय एक और चिड़ियाघर का रखवाला अचानक गलत दरवाजे से अंदर चला गया और जब तक उसने भागने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वानरों ने उस पर झपट्टा मारा और उसे सीढ़ियों से नीचे घसीट लिया, फिर उसे घेर लिया और उन्मादी भीड़ पर हमला कर दिया। सौभाग्य से सीजर ने समय रहते हस्तक्षेप किया और चिड़ियाघर के रखवाले की जान बचाई, लेकिन सीजर उसे जाने नहीं देना चाहता था और फिर उसे लोहे के गेट में बंद कर दिया। इस भयानक साये को जागृत विकृत चिड़ियाघर रक्षक ने देखा। जैसे ही वह स्टन गन उठाकर भागने ही वाला था, सीजर ने पलटवार करने के लिए एक उच्च दाब वाली पानी की बंदूक का इस्तेमाल किया, जिससे चिड़ियाघर रक्षक को तुरंत बिजली का झटका लगा। पास में पड़े एक टैग ने सीजर को प्रयोगशाला में अपने साथियों की याद दिला दी, इसलिए वह आंगन में गया और 8 किंग कॉन्ग को छोड़ दिया। फिर सभी गोरिल्लाओं को खिड़की तोड़कर अपने पिंजरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। वह निरीक्षण करने के लिए राजमार्ग पर गए, अपने साथियों को बचाने और फिर शहर पार करके मैंग्रोव तक जाने की तैयारी की। सीजर ने गोरिल्लाओं को 2 टीमों में बांट दिया। सीजर और रॉकेट के नेतृत्व में एक टीम इमारत में गई, सभी निगरानी कैमरे नष्ट कर दिए और फिर प्रयोगशाला में कूद गई और परीक्षण किए जा रहे सभी गोरिल्लाओं को बचाने के लिए उपकरणों को तोड़ दिया। उसी समय 8 किंग कॉन्ग ने गोरिल्लाओं की एक टीम का नेतृत्व किया और जानवर आदमी से निपटने के लिए बम उपहार में ले लिए। बॉस अपने सामने के अराजक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। ऊपर देखने पर उसने पाया कि ऊपरी मंजिल पर पहले से ही गोरिल्ला उसे देख रहे थे। शहर के गोरिल्ला खिड़की तोड़कर दूसरी तरफ के गोरिल्लाओं से मिलने के लिए बाहर निकले और बॉस ने जल्दी से फोबोरो को उन्हें मारने के लिए बुलाया। इस समय सीजर गोरिल्लाओं को मैंग्रोव 1 की ओर ले जा रहा था, लेकिन फोबोरो पहले ही आ चुका था। सीजर ने गोरिल्लाओं को तुरंत इमारत पर चढ़ने का कड़ा आदेश दिया, लेकिन एक घायल गोरिल्ला अभी भी बचा था और उसे गोली मार दी गई। जैसे ही फोबोरो उसे ले जाने के लिए कार तक घसीट रहा था, अचानक एक लंबा बाल कार की छत से छेद कर बाहर निकला। सीजर छत पर बाल पकड़े खड़ा दिखाई दिया और अगले ही पल बाल तेजी से ऊपर आ गिरा। अपने साथी को बचाने के बाद सीजर गोरिल्लाओं को तेजी से पीछे हटने के लिए ले गया और बक और मॉरिस को उनकी वापसी की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वाहन नजर आया, मॉरिस और बक ने मौके से हथियार उठा लिए। मॉरिस ने वाहन को नष्ट करने के लिए एक आवरण डाला और बक ने इंजन को नष्ट करने के लिए उसे हिलाने की कोशिश की। फिर वे वाहन में शामिल हो गए। अब जब चारों दानव एकत्र हो गए तो सीजर के नेतृत्व में वानरों ने पुल पार करके मैंग्रोव 1 की ओर जाने की तैयारी की। हालांकि फोबोरो ने पहले ही अपनी उत्कृष्ट दृष्टि का उपयोग करके बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को निकास द्वार पर तैनात कर दिया था और घुड़सवार सेना का उपयोग करके उन्हें पीछे से खदेड़ दिया था। सीजर ने इस समय स्थिति को भांप लिया और वानरों को रुकने का आदेश दिया। मॉरिस के साथ योजना पर चर्चा करने के बाद उन्होंने 3 समूहों में विभाजित होने का निर्णय लिया। कोबा के नेतृत्व में एक समूह पुल के ऊपर से आगे बढ़ेगा, रणनीतिकार मॉरिस के नेतृत्व में एक अन्य समूह मैंग्रोव की ओर बढ़ेगा और शेष समूह सीजर के नेतृत्व में घुड़सवार सेना का सामना करेगा। छोटा सुनहरा चाकू दहाड़ता हुआ सीधे माशा पर टूट पड़ा और सीधे हमले को झेल गया। जैसे ही बक इंसानों को चीरने वाला था, सीजर ने समय रहते इस लापरवाही को रोक दिया। इस बीच कोबा गोरिल्लाओं को पुल के ऊपर ले गया, लेकिन एक गोरिल्ला खुला हुआ था और उसे गोली मार दी गई। मॉरिस ने अपने साथी को पुल से गिरते देखा तो उसने तुरंत गोरिल्लाओं को जल्दी से पुल पार करने का आदेश दिया। विल उसी समय दौड़कर वहां पहुंच रहा था और पुल पर एक बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होने वाला था। सीजर ने देखा कि उसके पीछे सभी गोरिल्ला अपनी जगह पर थे, इसलिए उसने तुरंत एक संकेत दिया और गोरिल्लाओं को बस को पलटने और इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने कोहरे में बस को देखा और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि गोरिल्लाओं ने बस का इस्तेमाल सभी हमलों को रोकने के लिए किया। जैसे ही फ्रोबोर सोच रहा था कि यह सब क्या है, सीजर अपने युद्धक घोड़े पर सवार होकर कोहरे से बाहर निकला। सीजर के आदेश पर कोबा, जो पहले से इंतजार कर रहा था, आकाश से नीचे उतरा। इसी समय पुल के नीचे मौजूद गोरिल्ला भी युद्ध में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े और एक शानदार विशाल युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। रॉकेट कार में कूद गया और पुलिस अधिकारी से भिड़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे सीजर की सलाह याद थी
और उसने उन सभी को नहीं मारा। इस बीच सीजर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। जैसे ही बक ने उस आदमी को बाहर निकाला और समुद्र में फेंक दिया, इंसान डर के मारे भाग गए। सीजर के नेतृत्व में वानरों ने सफलतापूर्वक युद्ध जीत लिया और आखिरकार विल इस क्षण पर पहुंच गया। उसने सीजर को जश्न मनाने से रोका, लेकिन उसी समय पुल पर कुछ ही दूरी पर आवाज़ दी। हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। सीजर तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसके बाद हुई भीषण गोलाबारी ने कबीले के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया और सीजर केवल कुछ समय के लिए ही कार के पीछे जा सका। लेकिन सीजर किसी के बहकावे में नहीं आने वाला था। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला, एक उपयुक्त हथियार ढूंढने के लिए अंदर गया और कबीले की रक्षा के लिए लोहे की जंजीर निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही जंजीर उड़ी, 2 लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अचानक ड्राइवर ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। बक तलवार की तरह गर्जा और सीजर के सारे हथियार तेजी से एक तरफ धकेल दिए। फिर उसने लापरवाही से पुल पार किया और विमान बेकाबू होकर उसे टकरा गया। सीजर तुरंत आगे दौड़ा और बक को विमान से खींच लिया, लेकिन उसका पूर्व भाई बेसुध रहा। सीजर दुहक से भर गया, लेकिन तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। सीजर ने यह सब ठंडे दिमाग से देखा, फिर मुड़कर कोबा को मामला सौंपकर चला गया। प्रयोगशाला में इतना कुछ सहने के बाद कोबा इस बेरहम बॉस को यूं ही नहीं छोड़ेगा। कोबा ने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया। सब कुछ तय करने के बाद सीजर तुरंत गोरिल्लाओं को मैंग्रोव के जंगल में ले गया। उन्हें कोहरे में घुसते देख विल पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ा और तेजी से भाग गया। विल सीजर को ढूंढने के लिए मैंग्रोव के जंगल में घुसा, लेकिन कोबा ने उसे अचानक नीचे गिरा दिया। जैसे ही कोबा विल को नुकसान पहुंचाने वाला था, सीजर दौड़ा और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। कोबा को पलटवार करते देख सीजर ने कोबा के पैर पर थप्पड़ मारा। फिर सीजर ने हाथ बढ़ाकर विल को उठाया। विल के यहाँ आने का मकसद न सिर्फ सीजर से माफी मांगना था, बल्कि उसे अपने घर बुलाना भी था। सीजर जानता था कि उसके सामने वाले आदमी ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है और उसका दिल डगमगा गया। लेकिन जब उसने जंगल में अपने साथियों को देखा तो सीजर ने विल को खींच लिया। सीजर की बातें सुनकर विल चौंक गया। वह जानता था कि वह सीजर को नहीं रख सकता, इसलिए उसने सीजर को शालीनता से जाने दिया। सीजर आंखों में उदासी लिए अपने कबीले में लौट आया और सभी गोरिल्लाओं ने उसे प्रणाम किया और उसकी पूजा की। तब से सीजर नेता बन गया। आज की कहानी बस इतनी ही है। अगली बार और भी रोमांचक फिल्म समीक्षाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।